वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 12 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। हेमंत का स्निग्ध शांत उज्ज्वल प्रभात। इन दिनों कुछ ठंडक भी पड़ रही है, धूप भी काफी उग चुकी है। यह धूप मधुर ही लग रही है। करीब 9 बज रहे हैं। श्री ठाकुर तासु में प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। जो उनके निकट में बैठे हुए हैं उनके साथ स्नेहपूर्ण भाव से बातें कर रहे हैं। सभी की खोज खबर ले रहे हैं। किसी के घर में कोई मलेरिया रोग से आक्रांत हो पड़ा है, यह सुनते ही श्री ठाकुर अस्त व्यस्त हो पड़े और उन्होंने प्यारे दा को वहां भेज दिया। बोले, अच्छी तरह देखना, यदि जरूरत हो तो इंजेक्शन भी दे देना। रुपए की आवश्यकता होने पर मुझे कहना। चारों ओर जिस प्रकार मलेरिया हो रहा है उसके लिए अच्छी कुनैन और एटोब्रीन संग्रह करने की आवश्यकता है। लौट कर आओ, देखूं क्या करना चाहिए। जो वहां उपस्थित थे उन लोगों में हर व्यक्ति को बार बार कहने लगे, अच्छी तरह मशहरी लगाओ जिससे मच्छर नहीं घुसे। मशहरी लगाने से समय सावधान रहना जिससे मच्छर अंदर नहीं रह सके। सप्ताह में 1 आध कुनैन खाना और घर के आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना और सभी के द्वारा ऐसा करने की व्यवस्था करना। तत्पश्चात प्रफुल्ल ने पूछा, कर्महीन सतचिंता को नरक क्यों कहा जाता है? सतचिंता करने में तो लाभ ही है। श्री ठाकुर जी बोले, नरक का अर्थ क्या होता है, क्या यह जानते हो? प्रफुल्लदा बोले, वृद्धि में जो नुकसान पहुंचाता है, जो नरक की ओर खींच कर ले जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, उसमें सत चिंता सिर्फ विलास की सामग्री बनकर रह जाती है, जो जीवन के किसी काम में नहीं लगती है, वही है नरक। प्रफुल्ल बोले, मेरे माथे में यह बात नहीं अट रही है, नरक क्यों है? श्री ठाकुर जी बोले, हैबिट अभ्यास में सेट आयत नहीं हुआ है, इसीलिए समझने में दिक्कत हो रही है। बात यह है कि जिन सरसों के द्वारा भूत भगाएंगे उन्हीं में तो भूत बैठा हुआ है। जो सत चिंता मनुष्य को कल्याण के कार्यों में नियुक्त करती है वही उनके निकट एक बोझ ढोंग लेकर रहती है। बाहर में साधुता का ढोंग रचकर ऐसा व्यक्ति मीठी मीठी बातें करता है, पर अंदर में एक्टिव सक्रिय दुष्ट बुद्धि रहती है। उसी पर्पज मतलब से उसे यूटिलाइज व्यवहार करता है, वह एक चीट ठग बन जाता है। क्या ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है? प्रफुल्लदा बोले, यह तो एक विकृति है। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, संपूर्ण रूप से विकृति ही है। 13 नवंबर सन 1941 की वार्तालाप। प्रातःकाल श्री ठाकुर जी तासु में बिछावन पर बैठे हुए हैं। ईशदा, विश्वास, विमलदा मुखोपाध्याय इंदुदा वसु की ओर देखते हुए बोले, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में इंटरेस्ट अनुराग आने पर जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलोगे तो बातें इस प्रकार करोगे, कैसे कंसोलिडेशन संगति लाई जाए, कहाँ क्या किया जाए इत्यादि। उस समय कोई वृत्ति प्रोमिनेंट प्रधान नहीं बन सकती है। यदि आप समझें कि किस जगह में सेक्सुअल इंक्लाइंड यौन आनति होने पर आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उस समय जिस प्रकार आप उस जगह पर नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी वही बात लागू होती है। ऐसी बात नहीं है कि प्रवृत्ति नहीं रहती है, वह पूर्ण मात्रा में रहती है, किंतु आप उसके अधीन में नहीं रहते हैं, वरन आप अपने प्रिंसिपल और पर्पज, आदर्श और उद्देश्य को फुलफिल परिपूर्ति करने के लिए विभिन्न तरह से उसे कार्य में लगाते हैं। प्रफुल्ल से उन्होंने कुछ दोहे को पढ़ने को कहा। पढ़ने के साथ साथ उस प्रसंग में चर्चा चलने लगी। अनेक व्यक्ति यह कहते हैं, धर्म, कृष्टि इत्यादि बातों को मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ पीपुल इन जनरल का इंटरेस्ट, जन स्वार्थ। ऐसे व्यक्ति यूं ही सफर कष्ट भोग कर रहे हैं इत्यादि कहते हुए उदारता का ढोंग रचकर लोगों को उभारने की चेष्टा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत डेंजरस, खतरनाक होते हैं।
विभिन्न ढंग के इष्ट स्वार्थ का हनन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण के विषय में चर्चा करने पर दूसरे दल यह कहेंगे कि वे अयोनि संभव हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग दीनहीन जीव हैं, कुछ भी करने की हम में शक्ति कहाँ है। भगवान हम लोगों के द्वारा नहीं कराते हैं, इसलिए नहीं होता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति अपने को भक्त कहकर परिचय देते हैं। ऐसा करते हुए मनुष्य की कमर तोड़ डालते हैं। मनुष्य के नॉर्मल इवैल्यूएशन, स्वाभाविक उत्कर्ष के पथ को जो इस प्रकार क्षतिग्रस्त करते हैं, उनसे गुंडे और बदमाश कहीं अधिक अच्छे हैं। तथाकथित अच्छे व्यक्ति समाज का जितना सर्वनाश करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में है, मुझे जो ईश्वर समझता है और अपने को हीन, मैं ऐसे व्यक्ति के प्रेम के अधीन में नहीं हूं। विमलदा बोले, तो दास्य भाव क्या चीज है? श्री ठाकुर जी बोले, दास्य शब्द दास धातु से आया है और दास धातु का अर्थ है दान। एक व्यक्ति को यदि तुम सब कुछ दे दो तो क्या उसका रंग तुम पर कुछ भी नहीं चढ़ेगा? तुम्हारा छात्र तुम्हें खूब प्यार करता है, तुम्हारी सेवा करता है, किंतु पढ़ता लिखता नहीं है। क्या ऐसा कभी संभव है? भीतर देखने पर समझोगे कि उसका मूल अर्थात लगन दूसरी जगह है। इस बात को समझे बिना यदि तत्क्षण वहां मारपीट आरंभ कर दो तो कोई लाभ नहीं होगा। किसी खास अवस्था में पढ़कर ही बच्चे लोग बीड़ी पीना सीखते हैं। सेक्स टॉपिक्स, यौन आलोचना के अड्डे में पढ़कर वे उसी चक्कर में घूमते हैं। इसलिए प्रायशः उसका नतीजा हम देखते ही हैं। ऐसी संगति में पढ़ने पर ही बहुधा सिनेमा देखने का नशा भी होता है। इंदुदा बोले, इतनी छोटी उम्र में भी क्या वे समझते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं समझेंगे, उनके जन्म का आधार भी वही है। 2 वर्ष के बच्चे सोए हुए हैं, माँ बाप आपस में चुम्बन ले रहे हैं, बच्चे उस ओर टुकुर टुकुर ताकते हैं, बस वहीं उसका बीज वपन हो गया। इसलिए बच्चों के बड़े होने पर स्वामी स्त्री को अलग रहना चाहिए। उनके लिबिडो सूरत को राइट चैनल में डायरेक्ट ठीक पथ पर परिचालित करना चाहिए। यदि टॉर्च लाइट में 5 तरह के शीशे रहें तो भीतर की एक ही लाइट रोशनी को जैसे शीशे के माध्यम से पास चालित कराएंगे, वैसा ही रंग दिख पड़ेगा। लिबिडो सूरत भी उसी प्रकार है। जिस रंग में उसे रंगाया जाए उसी रंग में रंगीन होता है। सहानुभूतिपूर्ण हृदय की लगन ही असली चीज है। जिस पर जैसी लगन रहेगी मनुष्य भी वैसा ही होगा। शिवाजी के जैसा अदम्य युवक भी रामदास को पाकर एम्परर सम्राट बन गया। विमलदा बोले, लिबिडो सूरत क्या चीज है? श्री ठाकुर जी बोले, जिस कोहेसिव फोर्स, संयोजनी शक्ति के कारण स्पर्म और ओम, शुक्र और डिंब फर्टिलाइज्ड मिलित होकर जाइगोट फॉर्म जीवन कोष गठन करके सेल डिवीजन, कोष विभाजन होते होते मनुष्य बनता है, उसका अंडरलाइंग मैग्नेटिक करेंट, अंतर्निहित चौंबक तरंग ही लिबिडो सूरत है। इसे टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, मिलन की झोंक कहा जा सकता है। अभ्यास व्यवहार झोंक के द्वारा आत्म प्रकाश करता है और यह लिबिडो सूरत ही इंटीग्रेशन योग चाहता है। हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि की चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, अशोक की तरह कोई नहीं है। बुद्ध देव के प्रति भक्ति ने ही उसे उतना महान बनाया है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बुद्ध देव को जीवित अवस्था में तो उन्होंने नहीं पाया। श्री ठाकुर जी बोले, उपभुक्त के माध्यम से ही उन्होंने बुद्ध देव को समझा। जैसे रामकृष्ण के समय कृष्ण को समझने के लिए रामकृष्ण के माध्यम के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। इंदुदा बोले, अनेक व्यक्ति तो सिर्फ विवेकानंद को मानते हैं, रामकृष्ण देव को नहीं मानते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, वे विवेकानंद को भी नहीं मानते हैं। वे मानते हैं अपनी प्रवृत्ति को, अपनी किसी प्रवृत्ति को सपोर्ट, समर्थन में विवेकानंद को यूटिलाइज, व्यवहार करते हैं। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 124 से 127 तक। जय गुरु।